क्या वाकई बीजेपी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में टूट जाएगा? यह सवाल पहले भी उठा और यह सवाल अब बहुत मजबूत हो गया है। एक तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दूसरी तरफ पूर्वांचल में, यानी उत्तर प्रदेश के दो अलग अलग छोर पर दो अलग अलग धड़े वो इस वक्त में बीजेपी की सरकार को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब कुछ नाराजगी की और तल्खी की खबरें वो निकल करके सामने आई जब जयंत चौधरी एक सभा को, अपने सामने बैठे लोगों को संबोधित कर रहे थे और वहां पर उन्होंने कहा कि कुछ बंदिशें हैं मेरे पास, मेरे ऊपर कुछ बंदिशें हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकता हूं, लेकिन आपने जो कहा है वही किया है और आप जो आगे कहेंगे वही करूंगा। नेता जब ये लाइन बोलते हैं तो इसका मतलब ये माना जाता है कि नेता लाइन बदलने वाले हैं। जनता के कहने से कहां कोई जाता है, क्योंकि अगर जनता के कहने से वाकई ऐसा कहा जाए कि बीजेपी के साथ में जयंत चौधरी चले गए तो उस वक्त में तो याद करिए बहुत कुछ चीजें चल रही थी कि चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा, या किसान आंदोलन की वजह से नाराजगी, बहुत सारी बातें थी, लेकिन जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए थे। और उसके बाद में उस वक्त में कहा गया था कि बीजेपी ने चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे दिया तो सब कुछ दे दिया, और इसी से जयंत चौधरी उस वक्त में गदगद थे। लेकिन कुछ चीजें कुछ वक्त तक काम करती हैं और उसके बाद में लोगों को मुद्दे पर बात करनी पड़ती है। दूसरी तरफ दूसरे छोर पर संजय निषाद वो मोर्चा खोले हुए हैं, और संजय निषाद की खबर मैंने आपको 3-4 दिन पहले जब दिखाई थी तो उस वक्त में मैंने आपको बताया था कि संजय निषाद ने, उन्होंने भी जाटों का जिक्र किया था, और तब तक जयंत चौधरी की ये वीडियो सामने नहीं आई थी। ये जयंत चौधरी ने लाइन पर बने रहने या लाइन बदलने की बात वो भी नहीं कही थी, लेकिन संजय निषाद ने जाटों की नाराजगी की बात कह दी थी। तो क्या वाकई जाटों की नाराजगी जयंत चौधरी को झुका रही है? जाटों की नाराजगी जयंत चौधरी को अब चुभने लगी है, और जयंत चौधरी इस बात को समझ रहे हैं कि 27 आते आते इस क्षेत्र में अगर फिर से वोट लेना है, इस क्षेत्र में अगर फिर से अपने विधायक बनवाने हैं, क्योंकि उन्हीं विधायकों के बलबूते पर, उन्हीं के भरोसे पर जयंत चौधरी राज्यसभा में आज सांसद है। वरना एक वक्त ऐसा था जब नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से ही, नरेंद्र मोदी के प्रभाव की वजह से ही जयंत चौधरी और उनके पिता अजीत चौधरी दोनों चुनाव हार गए थे। और अब जयंत चौधरी वो कह रहे हैं कि आपकी वजह से हूं, आप जो कहेंगे वही होगा, यानी जो लाइन आप तय करेंगे उसी पर चलेंगे। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? कहने के लिए शिकायत की गई थी सामने बैठे किसानों की तरफ से कि यूरिया नहीं मिल रहा है। अब यूरिया पर कोई इतनी बड़ी बात कहे, यूरिया पर लाइन तय होने की बात हो जाए, या यूरिया के लिए इतनी लाइनें लग रही हैं कि उसकी वजह से लाइन वो बदलनी ना पड़ जाए, तो समझ सकते हैं आप कि इस वक्त में उत्तर प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में छोड़िए, आप बीजेपी के गठबंधन में अगर आप नेशनल स्तर पर भी बात करें तो एक धड़ा ऐसा है जो मजबूरी में साथ है, और एक धड़ा ऐसा है जो बीजेपी के रहमो करम की वजह से साथ है, जिसमें नीतीश, नायडू, जयंत ये दल आते हैं जो मजबूरी में कहा जाता कि साथ है। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के पास में कुछ सीटें और ज्यादा आ जाती तो ये नीतीश, नायडू और जयंत चौधरी ये इंडिया गठबंधन के साथ चले जाते हैं। रहमो करम पर है शिवसेना वाले, यानी शिंदे साहब या फिर चक्की पी सिंह जिनके लिए कहा जाता था, अजीत पवार, वो इस तरह के जो दल है वो रहमो करम पर है। खैर, अब जयंत चौधरी की जो बात है उसके मायने क्या निकाले जाए? जयंत चौधरी जो बात कह रहे हैं उसमें क्या वाकई कोई आने वाले तूफान की आहट छिपी हुई है? ये तूफान से पहले का सन्नाटा है, इसको क्या कहा जाए? नजर है, मुजफ्फरनगर के खेत खलियान पे नजर है, यहाँ के किसानी करने वाले, मजदूरी करने वाले, हमारे मेहनत कश किसान और मजदूर पे नजर है, और यही लोकदल का एजेंडा है, यही लोकदल का मतदाता, ये लोकदल का वोटर। इशारा कर दिया, इससे ज्यादा मेरी बंदिश है मैं नहीं कह सकता। मैं जो कुछ हूँ आपके लिए हूँ।
सीधी दो टूक बात कह रहा हूं। जब आप कह दोगे जैसा आपको लगेगा वैसा ही निर्णय लेता आया हूं, वैसा ही निर्णय लूंगा। धन्यवाद। सबसे पहले आप जयंत चौधरी का सियासी जमागणित समझ लीजिए। जयंत चौधरी खुद राज्यसभा सांसद है, उनके पास में 2 लोकसभा के सांसद हैं, 8 उनके पास विधायक हैं। यानी आज के वक्त में जयंत चौधरी ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि सड़क पर चलते हुए पैदल आदमी है। राजनीति में बहुत सारे लोग पैदल हो जाते हैं और बीजेपी ने बहुत सारे जाट नेताओं को पैदल भी कर दिया। कई सारे उदाहरण मैं आपको बताने वाला हूं। तो ऐसे में जयंत चौधरी आज उनके पास में ठीक ठाक एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते को वो कैसे संभाल सकते हैं, कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये उनके पास में इस वक्त में सवाल है। अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 10 सीटें आती हैं लोकसभा की और यहां पर 2019 में बीजेपी को 6 सीटें मिली थी, लेकिन 2024 में बीजेपी को महज 4 सीटें मिलती हैं। 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास चली गई, एक कांग्रेस के पास में, एक इंडिपेंडेंट नगीना से चंद्रशेखर आजाद, और 2 सीटें बागपत और बिजनौर ये गई जयंत चौधरी के पास में। 8 विधायक है जयंत चौधरी के पास में। 2022 का चुनाव जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव के साथ मिलकर के लड़ा और उस वक्त में 33 सीटें जयंत चौधरी को अखिलेश यादव ने दी। और अखिलेश यादव हर बार इस बात को कहते हैं कि हमने जिसके साथ में गठबंधन किया उसके साथ में पूरे दिल से किया, उसके साथ में कंजूसी नहीं भरती। और उन्हीं हमारे विधायकों की बलबूते पर, क्योंकि 8 विधायकों के सहारे कोई राज्यसभा में नहीं जा सकता है। जयंत चौधरी अगर राज्यसभा में गए तो समाजवादी पार्टी के भी विधायकों का उसमें वोट था और वो फिर राज्यसभा पहुंच गए, लेकिन उसके बाद में वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं। बीजेपी के साथ जाकर के उनको 2 सीटें मिली और दोनों सीटों पर उन्होंने 100% जीत हासिल करते हुए दोनों सीटें जीतने का काम किया। अब यहां से आगे की राजनीति देखनी है, यानी 2027 की राजनीति देखनी है और 2027 के बाद 2029 की राजनीति देखनी है। देखिए, ये एक बात निकल करके जरूर सामने आ रही है कि जाटों की नाराजगी है बीजेपी से और वो कई मौकों पर सामने आती है। जाट बीजेपी से नाराज है और हाल में ही सतपाल मलिक, एक बहुत बड़े नेता, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले और लोकदल के लिए भी एक बहुत बड़े नेता, और इस क्षेत्र के लोग सतपाल मलिक को बहुत मानते रहे, लेकिन जिस प्रकार से सतपाल मलिक के अंतिम संस्कार में प्रोटोकॉल, वो एक बड़ा मुद्दा बनकर के सामने आया कि प्रोटोकॉल के हिसाब से उनको सम्मान नहीं मिला, वो मुद्दा भी गांव देहात तक गया। मुजफ्फरनगर के आसपास के जितने भी किसान थे वो दिल्ली आए और इस बात का उल्हाना वो देते रहे मोदी सरकार को कि ये ठीक नहीं किया। और गांव देहात के लोग पैसे मिले ना मिले, लाठी मिल जाए, लेकिन अपमान को नहीं भूलते हैं। याद करिए, जयंत चौधरी के सिर पर भी लाठियां भाजी गई थी। जयंत चौधरी जिस वक्त में हाथरस में जा रहे थे तो जयंत चौधरी की पीठ पर भी लाठियां पड़ी थी। भाजपा की सरकार में ही लाठियां चली थी। तो वो लाठियां भूल जाते हैं, नुकसान भी भूल जाते हैं, लेकिन अपमान वो चुप जाता है और अपमान का बदला जो है वो फिर लेते हैं। ये बार बार बातें कई बार निकल करके सामने आई। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि कांग्रेस की जब सरकार थी 2013 में सेंटर के अंदर, उस वक्त में जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी, उन्होंने जाटों को आरक्षण दिलवाने का काम किया। बाद में वो आरक्षण जाता रहा और 2016 में हरियाणा में एक बड़ा आंदोलन हुआ जिसमें काफी लोग मारे गए, काफी लोग जेल में चले गए। तब भी एक बड़ी नाराजगी जो है वो जाटों की दिखाई दी। फिर उसके बाद में किसान आंदोलन में भी एक बहुत बड़ा तबका जो जाट जाति से निकल करके आता है। फिर उसके बाद में दिल्ली के अंदर पहलवानों का मुद्दा, पहलवानों का आंदोलन, उसमें भी एक बहुत बड़ा तबका वो भी जाट है। तो ऐसे में जाटों की जो नाराजगी, जाटों का जो मुद्दा है वो बीजेपी पर लगातार चिपकता रहा और बीजेपी ने ऐसा भी नहीं कि उसको दूर करने का कोई प्रयास किया हो। आप देखिए कि बीजेपी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, उसमें कैबिनेट में कौन सा बड़ा नेता है जो जाट नेता है? अब आप कहेंगे जयंत चौधरी है, तो जयंत चौधरी कौन से मंत्रालय के नेता हैं
उनके गांव देहात में, इलाकों में अगर आप जाएंगे तो पूछेंगे तो लोग बता नहीं पाएंगे कि उनको कौन सा मंत्रालय मिला हुआ है। एक पहले जो है वो कांग्रेस की सरकारों में या उस वक्त में बीजेपी ने भी चौधरी बीरेंद्र सिंह को इस्पात मंत्री जो है उनको बनाया, और उड्डयन मंत्री वो चौधरी अजीत सिंह को बनाया कांग्रेस की सरकार ने। तो उस वक्त में ऐसा था कि भारी भरकम मंत्रालय मिलते थे, लेकिन अब इधर उधर मंत्रालय मिल रहे हैं। यह भी एक बड़ा मुद्दा है। अगर जयंत चौधरी की बात करें, उनके परिवार की बात करें, तो 2009 में भी वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में फिर यूपीए में चले गए थे। तो क्या फिर से पलटी जो है वो मारी जाएगी, फिर से यहां पर एक बदलाव देखने को मिलेगा? हालांकि उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें, 2027 की बात करें, तो यहां पर 3 बड़े धड़े हैं। एक तरफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी हैं, पूर्वांचल में राजभर हैं, निषाद हैं, और ये तीनों कंफर्टेबल नहीं हैं। राजभर को लेकर के तो क्या ही कहा जाए, लेकिन कब राजनीति में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसे में बीजेपी किस तरीके से, या मोदी जी जब खुद उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में वो हार गए, बीजेपी की हार हुई है लोकसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा प्रदेश, राम मंदिर का उद्घाटन, और उसके बावजूद बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार गई। इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में जीता। तो क्या उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव से पहले ये 3 बड़े धड़े, जयंत चौधरी, राजभर और निषाद, क्या ये तीनों अलग हो जाएंगे? और क्या वाकई अंदर खाने कोई बात चल रही है? जिस तरीके से नाराजगी सामने आ रही है, इसमें संकेत तो बहुत सारे छिपे हुए हैं कि जो कुछ चल रहा है, अगर भाजपा को लगता है कि हम लोगों से फायदा नहीं मिल रहा है तो गठबंधन तोड़ दे। क्यों छोट भैया नेता से अब सब करवा रहे हैं? चाहे राजभर के भी यहाँ नेता हूँ, अब सब उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं। अभी आरएलडी के एक नेता हैं बेचारे, वो हम लोग नहीं, वो जाटों का वोट दिलवाया आरएलडी ने। क्या उनके नेता जो है जाट उनके पार्टी के खिलाफ बोलेंगे? हम कहते राजभर का नेता हैं, राजभर भैया आज के दिन में, तो अब नेता भर्ती करके एक जो है उनसे अपशब्द कराएंगे। और मैं भी अब निषादों का नेता, निषादों को वोट दिलवा रहा हूँ, तो क्या ये छोट भैया नेता को भर्ती करके ये कौन करा रहा है? यार हम कह रहे हैं आज के दिन में, अगर जिसको सरकारी नहीं, मैं कहता हूँ जिसको सरकारी सुविधा मिली हुई गनर है, अब कहते भाई हम टिकट देने के लिए भाजपा ने, अब गोरखपुर से हम तो जानते थे कि माननीय गृह मंत्री। जाटों की नाराजगी की अगर आप बात करें तो एक मुद्दा और है जिसमें कहा जा सकता है कि वहां पर भी जाट एक बहुत बड़ा तबका है और जो नाराज है, और वो है दिल्ली में। याद करिए, जिस वक्त में दिल्ली के अंदर किसान आंदोलन चल रहा था, उस वक्त में दिल्ली के जाट वो कहते थे हमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है नरेंद्र मोदी के इन कानूनों से, नरेंद्र मोदी की सरकार से, हमारा काम चल रहा है। और ये जो बाहर से किसान आए हैं, ये बैठ गए दिल्ली के बॉर्डर पर, इसकी वजह से हमारा इधर उधर आना जाना रुक गया है, हमारा काम रुक गया है। बहुत सारे जाट जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं, उनका काम ठप हो गया है। इस तरह की बातें उस वक्त में कही जाती थी। और बहुत सारे किसान ऐसे थे जो उस आंदोलन के पक्ष में भी नहीं थे, दिल्ली के जाट या दिल्ली के किसान आप कह लीजिए। लेकिन आप देखिए, आप दिल्ली में एक बहुत बड़ा जो है वो तबका नाराज है, खास करके गांव देहात का, कि दिल्ली के अंदर एक पहला टोल टैक्स लगा दिया गया। और वहां पर जो टोल टैक्स लगा है, उन गांवों में ज्यादातर जो बड़ी आबादी है वो जाट है। और वो कह रहे हैं कि हमारे गांव इस तरफ है, हमारे गांवों की जो खेती है, जमीन है, हमारी जो किसानी है वो उस तरफ है, हमें सड़क पार करके जाना पड़ता है तो भी हम टोल टैक्स देते हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि एनएचआई कोई रोड बनाती है और उसके लिए उसके आसपास के गांवों को भी टोल फ्री नहीं किया जा रहा है। लिहाजा वहां पर भी जाट नाराज है, वहां पर भी जाट कह रहे हैं कि ये तो ठीक नहीं किया। नरेंद्र मोदी, उन्होंने सरकार बनवा ली, नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भी डबल इंजन 4 इंजन की सरकार हो गई अब उनकी। और ऐसे में प्रवेश वर्मा हो या बाकी जो स्थानीय विधायक हो, वो भी जाट है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, तो उसको लेकर के भी नाराजगी है। यानी कुल मिलाकर के जाटों की नाराजगी तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी जो जातियां हैं उसमें भी धीरे धीरे असंतोष बढ़ रहा है। और अगर ये चीजें लगातार इसी तरीके से बढ़ती रही
तो बीजेपी के लिए कहीं ऐसा ना हो कि बुरे दिनों की शुरुआत हो जाए। क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर आप बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे भी माहौल लोगों का या मिजाज लोगों का वो गर्म रहा है, और अगर यहां पर लोगों का मिजाज एक बार उखड़ गया तो जयंत चौधरी को पाला बदलना पड़ेगा, और शायद इसीलिए वो इस प्रकार की बात कह रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद में अखिलेश यादव जो एक तरफ पीडीए का नारा दे रहे हैं, उधर से अगर निषाद और ये भी आ जाते हैं, क्योंकि राजभर तो 2022 में साथ थे ही, बाद में राजभर उधर चले गए, तो राजनीति में कब कौन किस तरफ आ जाए और राजनीति में कब किसके साथ में क्या कहां पर गद्दारी हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में क्या वाकई बीजेपी का गठबंधन टूट जाएगा? दो धड़ों से दो जो आवाज निकल करके सामने आ रही है, उसमें कहीं ना कहीं एक धमकी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। और अब सवाल यही है कि बीजेपी कैसे इनको मनाने का काम करती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।